नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क़ हुज़ूर व इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क़ की इब्तिदा जब इश्क़ की इंतहा जब आलम सौज़ो साज में वसल से बढ़ के है फिराक वसल में मर गया आरज़ू हिजर में लज़्ज़ते तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नज़र न था गरचे बहाना जू रही मेरी निगाहें बेअदब ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कुहन हुआ इश्क़ तमाम मुस्तफ़ा अक़ल तमाम बूलहब। मौजूद सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम मशाइख़ एज़ाम उम्मीदवारान सियासी और समाजी शख्सियात और पंडाल में मौजूद तमाम हुजूर के ग़ुलाम स्टेज के मसरत सदारत से लेकर पंडाल के आखिरी कोने तक खड़े हुए कारकुनान मैं तमाम की अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ कि रात का बहुत सारा पैर भी गुजर चुका है और सर्दी भी अपने ज़ोर पर है लेकिन इश्क़ जज्बा हौसला अज़म भी अपने बामे उरूज पर है और बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं और ज़ौक़ माना मगर ये जालिम दिल क्या कहा बहुत कमज़ोर आदमी हूँ बहुत
नातवा हूँ ज़ौक़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे। और मैं ये उम्मीद से हूँ कि सर्दी का बेशक जोर जितना भी हो, लेकिन इश्क एक अपना जोर रखता है और नजरिया एक अपना जोर रखता है और इसकी एक अपनी ताकत है। अगर ये ताकत ना मानी जाए तो 313,000 के मुकाबले में नहीं जा सकती। ये बात क़यामत तक तय है। अगर ये ताकत को ना माना जाए तो 72 फिर हजारों के मुकाबले में नहीं जा सकती। इसका एक अपना नजरिया है, एक अपना शौक है और एक अपनी बात है। और नजरिया ही एक ऐसी चीज है जिस पर जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। और हमारे दोस्त नए आने वाले बता रहे थे और वो समझते हैं, कौम भी समझती है कि हम इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई है। हम अपने उम्मीदवारों को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों का सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूस रिसालत पर पैरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर शीशा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ जाना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर हर के बच्चों को फीडर न मिले और जनाब उनके बडेरों के सरदारियों के जनाब नवाबों के जनाब महल्लात के दरवाजे भी जनाब पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना उसके हुकूक की बात करना ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये जुर्म करेंगे, हर बार करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा। लबे बाम ये है हमारे लिए, बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिरे गड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बात से, काफिरे गड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बात से, सिर ते भी वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस से। ये तो गल ना हुई ना, गल्लां करनियां कि साडी रेड लाइन है जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगे तो चू भी किसी ने नहीं की थी। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने होन इथों लैके उत्थे तक और उत्थों लैके इत्थे तक, जेड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जेड़े कहंदे हथकड़ी पा के भी लब्भा है, की कहंदे भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी,
मंशूर क्या है? मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है? हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे ज़ुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जाननशीन और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे ज़ुल जलाल बन। कैसे बना? खैबर में आया मरहब, उससे कहा है तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब अकेला होता हूँ और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साफी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, दाढ़ियाँ रखे। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर आ जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारों तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारों तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्टा है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है और जो कौम का जनाब लूटने वाला है, कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाकर उनकी धूप भी खुश हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश है और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। जहां बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं कितने लब्बैक वाले, कोई मामला हो जाए कितने लब्बैक वाले, मैं का काका हौसला कर थे नहीं लब्बैक वाले, लब्बैक वाले किधर नहीं जाते, ऐसे ही लब्बैक वाले। हाँ, ना नस्ल ते ना नस्ल देंगे, दोवें काम करेंगे, ना नस्ल ते ना नस्ल दे, क्या कितने लब्बैक वाले। मैं कहा यार जिन्हों का लीडर 50 रुपए के स्टाम से उन्होंने छड़ के लंदन नस जाए, वो भी पुछते कितने लब्बैक वाले, फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया के कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है, कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ी वाले नौजवानों को तो नहीं पता, कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें, आप कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करिए। एक स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क सवारेंगे, सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए, सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं, मैंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा फिर कहां से शुरू करूं, मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदिया भागने से शुरू करें। फिर मैं कहा वापस आने से शुरू करें, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। फिर कहां से करूं, मैंने कहा येलो कैब स्कीम से शुरू करें, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चले मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्मे नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब और जनाब फिर आप शुरू करें कहां से बना, यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलखता और सिसकता छोड़कर एक नाअहल के हाथ, आपके अंदर इतनी जुर्त थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते, हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो। तुम वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के शाम से भागने से शुरू करो और अब जब तुम्हें इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए गए तुम वापस जहाज से लाए गए और यहाँ आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां
अपनी और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूँ। और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है, तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हाथ था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता, लेकिन कहा गया जनाजा पढ़ने जाओ, कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया, और अम्मा को पूरी माँ का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं? प्यार है किसी को? है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी। जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द क्या है। उसे ये एहसास है जो जनाब हजारों मुरब्बों के महलों में रहता हो, बनी गाला में रहता हो, या सरे महल में रहता हो, या जनाब जाती उमरा में रहता हो, या बिलावल हाउस में रहता हो, उसको क्या पता है कि जनाब फुटपाथ पर सोने वाले का दर्द क्या है। उसको पता क्या है कि भूख से रात गुजारने वाले का दर्द क्या है। उसको क्या पता है कि जिससे जनाब रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाए और जब सारी चीजें छीन ली गई, उसको क्या पता हो कि उनका दर्द क्या है। हाँ, उनका दर्द वो समझ सकता है जो कौम के साथ जागता हो और कौम के साथ उठता हो। और बातें करनी इंकलाब की, हम इंकलाब लाएंगे। मैंने कहा बेवकूफ जिन्होंने सर्दियों के मजे हीटर वाले कमरों में बैठकर बालकोनियों से लिए हो और गर्मियां जाकर मरी में और ठंडे इलाकों में मनाई हो, वो इंकलाब नहीं लाते, वो फसाद लाते थे। और हमारे यहाँ कल्चर है कि हम वोट उसको देते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहे। ये बात तय है या नहीं? ये तय है ना, हमारे यहाँ ये कल्चर है। मुझे ये बताओ कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, अवाम पर मुश्किल वक्त आया, तो नवाज शरीफ तुम्हारे साथ था? बोलो भाई। और जब कोरोना आया तब तुम्हारे साथ था? जब सैलाब आया तब तुम्हारे साथ था? जब जनाब क्या कहते हैं उसको महंगाई आई, पेट्रोल की जमीन आसमान पर कीमतें लगी, तब साथ था आपके? इक़्तिदार के लिए आप उसके साथ जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे बताएं, कोरोना आया, लब्बैक वाले आप कौम के साथ थे या नहीं थे? बताएं जी, कौम के साथ थे या नहीं थे? जब सारे मास्क लगाकर अपनी जानों की परवाह कर रहे थे, उस वक्त लब्बैक वाले लोगों के घरों के दरवाजों पर राशन पहुंचा रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब सैलाब आया, आपको कोई शख्स नजर आया उनके साथ? मुश्किल वक्त में जब उनके घर भी तबाह हो गए, फसलें भी तबाह हो गई, जानवर भी तबाह हो गए, जनाब वो बेकारों जनाब बेआसरा हो गए, मुझे बताओ उनके साथ कोई नजर आया? आपको लब्बैक वाले तो नजर आए होंगे। तो मुझे बताओ कौन के। अच्छा, आगे चलते हैं। महंगाई हुई और कहा कि डॉलर आएगा और डॉलर समझ जाएगा। ना डॉलर पकड़ा गया और ना डॉलर पकड़ा गया, दोनों चीजें आसमान से ऊपर। मुझे ये बताओ कि जब महंगाई आई कौम के साथ कौन खड़ा रहा? लब्बैक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब खत्म नबूवत का मसला बना और पूरे पाकिस्तान में हर शख्स बसने वाला ये दावा करता है मैं आशिक़ रसूल हूँ, मुझे बताओ खत्म नबूवत पर पहरा किसने दिया? आगे चलते हैं। जब नामूस रिसालत पर जनाब मसला आया, पूरी दुनिया में एक आवाज उठी, सारे जनाब पूरी असम्बली गूंगों की जनाब तमाशाई बनकर देखती रही, एक बिल करारदाद पेश नहीं करते थे। जब अपनी कुर्बानियां, अपने खून के जनाब कुर्बानियां देकर, अपने खून के नजराने देकर नामूस रिसालत पर पहरा किसने दिया? तो मुझे ये बताओ कि वोट देते वक्त फिर कोई और निशान होना चाहिए? वोट देते वक्त भी तो फिर लब्बैक ही होनी चाहिए। और मुझे ये बताओ कि हम रोड पर नारा लगाएं और ऊपर नीचे दाएं बाएं जनाब अपने बेगाने सिर्फ एक ही बात करो, लब्बैक वाले ने देखो, इन्हों का बंदोबस्त करो, इन्हों लब्बैक वाले ने देखो। मैं कहा झलिया कभी इश्क के तूफान में ढके गए, ये नहीं ढके जाते, इन्हों का एक अपना मिजाज है। और कहने जी लब्बैक वाले ने ढको, मैं कहा नहीं ढके जाएंगे, ये ना थोड़े को ढके गए ना थोड़े बड़े को ढके जाएंगे। ये तो 313 होके बदर च नहीं ढके गए, ये 72 होके करबला च नहीं ढके गए, ये 150 होके फैजाबाद च नहीं ढके गए।
कुछ नहीं कहते और यार जिंदा अपनी शह कोई नहीं उनकी आखी और उन्हें पल्ले की रहा उनकी आखी और वो तो गल असी करने लायका मैदान जदों वो है सी कहने तुसी इमरान खान को कुछ नहीं कहते मैं कहा झलिया जदों तुसी जहाज़ बह के लंदन नस रहा सी ना असी उदों दे सामने खड़े होके जदों गल के मुकाबले गोली मारदा सी असी उदों कहने सा आंखें टक पा के सितम कर इधर आ हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उसके बेचारे अपने पल्ले कख नहीं रहा असी गल करन दे लायक जड़ा सामने जालिम और जाबिर बन के रहा खड़ा होवे और जड़ा आखे मैं बदमाश हां जड़ा आखे तो फिर असी कहंदे अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा हां असी औखे वेले वेख के नसते नहीं हां पर जनाब जहाज में बैठ के लंदन नहीं दौड़ जाते और उसे केएफसी और मैकडॉनल्ड खा के बाद चौकी मेरे कौम दा दर्द है औखे वेले नस जाना ये तो गल नहीं ना काफिर है जड़ा जारी ना क्या हां ये गल नहीं और फिर उन बेचारे नु की आखिए जदों चुक के जेल पांदा सी हथकड़ियां नाल सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद सारे कुछ बर्दाश्त करने के बाद जनाब असी क्या है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी है नी ऐ चक्की जेल तो मुराद चक्की है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी हम भी थे वो लोग सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बाहर आके रोए नहीं बाहर आके किसी के सामने खड़े होकर रोए नहीं और ये हमारी पावर नहीं है अल्लामा इकबाल से पूछते हैं इकबाल ये किसकी पावर है कहता है कुव्वत सुल्तानो अमीर अज़ला इला और हैबत मर्द फकीर अज़ला इला इकबाल कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है और बाहर आकर रोए नहीं और जनाब बाहर आकर जनाब जगह फजा नहीं की कि जनाब हम जा रहे हैं हमारी रिटायरमेंट है बल्कि किसी ने पूछा हमारे कारकुन जो जेल में थे ना एक कारकुन से किसी ने पूछा बाकी जेल के कैदियों ने जो मुख्तलिफ केसों में बढ़ते उसने कहा बता रिहा होने के बाद कहाँ जाएगा उसने कहा रिहा होकर मैं सीधा थाने जाऊंगा उसने कहा तेरे जनाब जमात के बारे तेरे इतना मुश्किल हालात हैं तू जनाब थाने की लैन जाएगा उन्हें कहा थाने जाऊंगा उन्हें कहा तेरे पकड़ के फिर जेल दे देंगे उन्हें कहा फिर जेल आ जाऊंगा उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा उन्हें कहा फिर जनाब पकड़ के तेरे जेल से दे देंगे उन्हें कहा फिर थाने जाऊंगा उन्हें कहा 10 थाने लैन की जाएगा उन्हें क्या थाने लैन पता की जाना है जब मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया जब मैं गिरफ्तार होया मेरा झंडा थाने च पिया और झंडा मैं चुकना उन्हें कहा फिर किधर जाएगा उन्हें कहा मैं बाबा जी को टुर जाऊंगा और जाके आखांगा बाबा जी तुसी जड़ा झंडा मैनू दिता ना असी तक जा असी झंडा भी थले नहीं आन दिता भाई जिन्हां दे कारकुनान ऐसे होन उन्हें जनाब और बाकियों के लीडरान ऐसे होन ये थोड़ी जी गल के रो पैन मैं कह नहीं ये रोना नहीं खाक में मिल और आग में जल जब खिश्क बने तब काम चले इन खस्ता दिलों के उनसर पर तामीर न कर बुनियाद न आखिरी बात हमारा निशान क्या है भाई क्या है भाई आवाज नहीं है क्या है भाई इतनी दिली आवाज और भाई मैं आ रहा बखर तो खुशाब तो जनाब मियाँ वाली तो सारे कुछ ते और 10 सन सरगोदे वाले इतने ढिले तो नहीं है भाई ये निशान है भाई करेन हाँ करेन और मैंने यह दसो 8 फरवरी वाले दिन ठप्पा कैसे लाना भाई कैसे लाना यार लोग कहने तुसी पर्ची मंगोगे मैं कह यार सानू तो वैसे कहने शर्म आती कि सानू पर्ची दो और लब्बैक वाले तो पर्चे दिती बैठे रहते और एक नहीं हजारों पर्चे नशे नहीं आज भी कायमन मैं कहा जेडे पर्चे लैन बगड़ते उन्होंने पर्ची देने केड़ा मसला
है जी। और कौम को जाके आखना कि तुसा साल 76 साल हो गए, कभी जनाब तीर आवे, कभी बल्ला आवे, कभी नून आवे। मैं कहा हुण कुछ भी ना आवे, हुण मोहम्मद अरबी का कानून आवे। ठप्पा किससे भाई, मोर किससे लानी? इस वास्ते के साढ़े हाँ जो बाबा जी के सामने किसी ने नारा लाया ना, उन्होंने क्या जनाब का एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जी आखा एक कदम तो रह गया पीछे, असी गर्दन बधाई हुई हैं, असी गर्दन बधाई हूँ। मैं देखा किस किस ने ठप्पा ग्रेन दिलाना भाई, हाथ खड़े करो, होने लग जाता पता। पक्की गल है भाई, मेरा माल भी लपैक वास्ते, मेरी जान भी लपैक वास्ते, मेरे स्पोर्ट भी लपैक वास्ते, ते मेरा वोट भी लपैक वास्ते। लाओ लपैक का नारा, लब्बैक।